Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clayat. As you know, we are on 6th lesson of नागरिक शास्त्र of 10th क्लास। आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का 6th लेसन का नाम है राजनीतिक दल। 6th लेसन के क्या है, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें, या ये लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। राजनीतिक दल यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की धुरी होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो राजनीतिक दल हैं, पार्टी हैं, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या है, धुरी होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब जो धुरी मतलब जो कार्य मतलब करते हैं, मतलब कोई भी मतलब जो मशीन वगैरह जो भी वो एक धुरी पर चलती है। ये भी क्या है, जो राजनीतिक दल हैं लोकतांत्रिक के लिए एक धुरी की तरह होते हैं। राजनीतिक दल एक समान विचारधारा से प्रभावित लोगों का एक संगठन होता है। मतलब जो राजनीतिक दल है, जो पार्टी है, वो क्या है, जो पार्टी के अंदर सबकी एक समान जैसे विचार होते हैं, और उन एक समान विचारधारा वाले लोग क्या है, उनको संगठन कहते हैं। एक समान विचारधारा से प्रभावित लोगों का एक संगठन होता है, जिसको क्या है, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी कहते हैं, जो चुनाव और सत्ता के माध्यम से देश की सेवा करता है। मतलब जो राजनीतिक पार्टी है, वो क्या है, चुनाव के और सत्ता के माध्यम से क्या है, देश की सेवा करता है। और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका इस प्रकार है। मतलब कहने का अर्थ है, जो लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल है यानी पार्टियां हैं, उनकी मुख्य भूमिका इस प्रकार है। क्या है, सबसे पहले चुनाव लड़ना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। कहने का अर्थ है, जो लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो क्या है, उनके द्वारा जो खड़े किए गए जो उम्मीदवार हैं, उनके बीच क्या है, चुनाव लड़ा जाता है। और राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीक़ों से करते हैं। मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीक़ों से करते हैं। भारत में उम्मीदवारों का चुनाव राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा किया जाता है। मतलब भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो अपने उम्मीदवारों का चुनाव कैसे करते हैं, मतलब जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, नेता के द्वारा क्या है, उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने लाना। मतलब राजनीतिक दल हैं, जो पार्टी हैं, उनकी अपनी अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतलब मतदाता कौन, वोट डालने वाले। उनके सामने क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। और मतदाता क्या है, अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। मतलब जो वोट डालने वाले हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी की जो नीतियाँ और कार्यक्रम उनको पसंद आते हैं, उनके अनुसार क्या है, अपना वोट डालते हैं। कानून निर्माण में सहायक। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, वो क्या है, देश के निर्माण में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसमें, देश के कानून निर्माण में, कानून बनाने में। कानून पर बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है। मतलब क्या है, जो कानून बनाते हैं उन पर क्या विचार विमर्श होता है, और विधायिका में पास करवाना होता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं। मतलब जो विधायिका के जो अधिकतर सदस्य, वो क्या है, किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं। और उसी के अनुसार क्या है, वो उसी के अनुसार जो कानून होते हैं, उसी में उनका ज़्यादा बहुमत होता है। सरकार बनाना और उसका संचालन करना। सरकार का निर्माण करना और उसका संचालन करना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। मतलब कहने का अर्थ है, जो राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ते हैं, जिनको निष्पक्ष रूप से बहुमत प्राप्त होता है, वो क्या है, सरकार बनाते हैं, फिर क्या है, उसका संचालन करते हैं। मतलब देश का शासन चलाते हैं। यह क्या है, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। राजनीतिक पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की सरकार के संचालन में प्रमुखता होती है।
मतलब जो राजनीतिक पार्टी की जो नीतियां हैं, मतलब कैसे उनको कार्य करना है चुनाव के अंदर, मतलब जो उनको नीतियों का प्रचार किया गया था उसमें क्या है, सरकार के अंदर उनके संचालन की प्रमुखता होती है, किसकी, नीतियों की। विरोधी दल के रूप में कार्य, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। मतलब जो चुनाव हारने वाले दल हैं, मतलब जो विपक्षी दल बोलते हैं, वो किसकी भूमिका निभाते हैं, वो मतलब विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं, विपक्षी दल की। और सरकार की जो गलत नीतियों के खिलाफ आम जनता को लामबंद करते हैं, मतलब अवगत कराते हैं। मतलब जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ क्या है, आम जनता है उनसे क्या है, अवगत कराते हैं। और जनमत निर्माण, जनमत निर्माण में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो जनता का निर्माण में भी जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे क्या है, मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों को उठाकर उन मुद्दों पर क्या है, बहस करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये सबसे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ध्यान से समझना इसको। राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, जो आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की सारी ताकत या कुछ एक नेताओं के हाथों में सिमट जाती है। मतलब कहने का अर्थ है, जो आधुनिक लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी जो सारी ताकत होती है या तो कुछ नेताओं के हाथों में सिमट कर रह जाती हैं, और पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, मतलब और न ही नियमित रूप से संगठनिक बैठकें होती हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो राजनीतिक दल है, पार्टी है, मतलब कुछ ही नेताओं के पास क्या है, शक्तियाँ होती हैं। और पार्टियों के पास जो अन्य सदस्य हैं, मतलब जो सदस्य हैं, उनकी खुली सूची होती है। पार्टियों के पास न तो खुली सूची होती है और न नियमित रूप से क्या है, वो बैठक कर सकते हैं, और न ही आंतरिक चुनाव होते हैं। वंशवाद, राजनीतिक में पहले से स्थापित नेता आम कार्यकर्ताओं को उभरने नहीं देते। मतलब कहने का अर्थ है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पहले से स्थापित जो नेता हैं और जो मतलब जो आम कार्यकर्ता हैं, उनको उभरने नहीं देते। क्यों नहीं उभरने देते, वंशवाद चलता है इसके अंदर। जो नेता है आगे से आगे क्या है, पीढ़ी दर उनकी ये जो नेता की कुर्सी है वो चलती रहती है, और वे अपने वंश परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो पॉलिटिशियन में क्या है, जो अपने परिवार है, वंश के लोग हैं, उसको ही आगे बढ़ावा देते हैं। और अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। मतलब जो अनेक दल हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनके परिवार के ही लोग आते हैं, मतलब हमेशा पद पर। और यह दल के अन्य सदस्यों के खिलाफ अन्याय है। मतलब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये उभरने नहीं देते, आगे नहीं आने देते। मतलब अपने परिवार के लोगों को ही हमेशा क्या है, पद पर, हमेशा शीर्ष पद पर ही हमेशा बने, मतलब परिवार के लोग ही आगे रहते हैं। और जो अन्य दल के अन्य सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये उनके खिलाफ क्या है, अन्याय है। पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। मतलब कहने का अर्थ है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार को क्या है, उतारती है, चुनाव के अंदर टिकट देती है या उम्मीदवार चुनती है जिसके पास बहुत सारा पैसा, यानी धनी है, अमीर है। वे चुनाव के लिए धन जुटा सकते हैं। मतलब क्या, चुनाव के अंदर क्या है, वो पैसा लगा सकते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का भी समर्थन करती है। मतलब क्या है, कई बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव जीतने के लिए जो अपराधी हैं, उनका भी समर्थन करती है और उनसे, अपराधियों से भी क्या है, मदद लेती है। हमारा नेक्स्ट है विकल्पहीनता। सार्थक विकल्प का अर्थ होता है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। मतलब कहने का अर्थ है, जो विभिन्न पार्टियां हैं, जो उनकी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ है, जो हाल ही में क्या है, जो वर्तमान में जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनमें बहुत कम अंतर होता जा रहा है। मतलब सभी पार्टियों के एक जैसी जो नीतियां हैं, विचार हैं, वो एक जैसे देखने को मिल रहे हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। या ये क्वेश्चन, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। ये हमारे क्या है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये भी बन सकता है, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, या ये राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। राजनीतिक दलों में वर्तमान समय में बहुत से दोष आ गए हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या है, वर्तमान समय में बहुत से दोष आ गए हैं उनके अंदर, वे अपने कामकाज को बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं और सुझाव दिए गए हैं। उपाय क्या है, सांसदों और विधायकों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो मतलब जो पार्टियां बदलते रहते हैं, उनको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो चुने गए हैं, मंत्री परिषद या पैसे का लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। मतलब जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो क्या है, मंत्री परिषद या पैसे के, मतलब मंत्री क्या पद के लिए या पैसे के लोभ में आकर दल बदल लेते हैं, अपनी पार्टी को बदलते रहते हैं। उस तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया, मतलब संविधान के अंदर परिवर्तन किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले विधायक या संसद को अपनी सीट भी गंवानी होगी। मतलब कहने का अर्थ है, जो नया कानून बनाया गया है, जो परिवर्तन किया गया है, जो दल बदलने वाले हैं विधायक, जो पार्टी बदलने वाले विधायक हैं, मतलब क्या है, संसद को अपनी सीट भी गंवानी होगी। और नए कानून में दल बदल में कमी आई है। मतलब क्या है, जो नए कानून बनाने के बाद जो पार्टियां बदलते हैं उसमें क्या है, कमी आई है। और उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। मतलब कहने का अर्थ है, जो उच्चतम न्यायालय ने जो पैसे हैं और अपराधियों का मतलब प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। किसने, उच्चतम न्यायालय ने। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक श्वेत पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया है। कहने का अर्थ है, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उसको अपनी संपत्ति का और जो इसके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उनका ब्यौरा देना पड़ता है। किसके अंदर, एक श्वेत पत्र के माध्यम से ये जरूरी कर दिया है। मतलब क्या है, जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसके अंदर जो उसकी संपत्ति है, जितनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, मतलब उसके मतलब जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उनका भी ब्यौरा देना पड़ता है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के द्वारा सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव करवाना, आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। मतलब चुनाव आयोग के द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है, जो सभी दल हैं उनके लिए एक संगठनिक चुनाव करवाना, मतलब उनकी जो आयकर है वो रिटर्न में देना, ठीक है। और दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, परंतु कई बार ऐसा केवल खाना पूर्ति करने के लिए होता है। मतलब क्या है, जो मतलब उनकी जो आयकर है वो रिटर्न में देना, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मतलब इसके लिए वो खाना पूर्ति ही करते हैं। अब क्या है, ये तो थे उपाय। अब हमारे क्या हैं, सुझाव। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। जो राजनीतिक दलों के आंतरिक भीतरी जो कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें और अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी के पंच बनाएं तथा सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव करवाएं आदि व्यवस्थाएं आवश्यक की जानी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है, जो राजनीतिक दल हैं उनके भीतरी कामकाज में व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सभी दल क्या है, अपने सुझाव की मतलब जो सभी पार्टियां अपने सुझाव की सूची रखें और जो संविधान के द्वारा जो नियम कानून बने गए हैं उनका पालन करें और जो पार्टी में विवाद की स्थिति एक स्वतंत्र के रूप में उस पंच को बनाएं तथा सबसे बड़े पद के लिए क्या है, खुला चुनाव कराएं, जो सबसे बड़ा पद है।
और आदि व्यवस्थाएं आवश्यक की जानी चाहिए। दल के मुख्य पदों और औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए, मतलब जो दल के, जो पार्टी के जो मुख्य पद हैं उसके लिए औरतों के लिए भी सीट आरक्षित होनी चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए और सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे, मतलब कहने का अर्थ है जो चुनाव का खर्च है वो किसको उठाना चाहिए, सरकार को। और सरकार क्या है, जो पार्टियां हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए धन दें। यह सहायता पेट्रोल, कागज़, फ़ोन इत्यादि के रूप में भी हो सकती है, और या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा भी दिया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। राजनीतिक दल का अर्थ होता है लोगों का ऐसा संगठित समूह जिनकी विचारधारा एक समान होती है, मतलब कहने का अर्थ है जो राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, भी लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसकी भी जिनकी विचारधारा एक समान, एक जैसी होती है, किसमें, संगठन में, समूह में, और जो चुनाव लड़ने तथा सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। मतलब कहने का अर्थ है भी लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है, सबकी विचारधारा एक जैसी होती है, और उनका कार्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब सरकार में सत्ता हासिल करना, चुनाव लड़के सरकार में सत्ता हासिल करना, सरकार बनाना, यही इनका उद्देश्य होता है, और इसी उद्देश्य से ये जो राजनीतिक दल हैं कार्य करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करता है और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार जनहित के कार्य करता है। मतलब कहने का अर्थ है जो राजनीतिक दल क्या है, चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं और उसके बाद जो उनकी जो नीतियां हैं कार्यक्रम के अनुसार, अपनी नीतियों के अनुसार जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। जो दल चुनाव हार जाता है वह सरकार विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। मतलब कहने का अर्थ है जो दल चुनाव हार जाता है वो क्या है, जो सरकार बनी है उसके विपक्ष में विपक्ष विरोधी दल के रूप में कार्य करता है, ताकि सरकार क्या है अपनी मनमर्जी से निरकुश होकर कार्य न करे। मतलब उस पर जो सरकार की गलत नीतियां हैं उससे के जनता को अवगत कराने के लिए क्या है, विरोधी पक्ष जनता को अवगत कराता है जो सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का अर्थ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदर्श राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। जो आदर्श राजनीतिक दल हैं क्या है, जो लोकतंत्र को मजबूत और शक्तिशाली बनाते हैं। एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। संगठन, राजनीतिक दल अच्छी तरह से संगठित होना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टी है वो अच्छी तरह से संगठित होनी चाहिए। राजनीतिक दल के सभी इकाइयों का नियमित समय पर चुनाव करवाकर संगठन को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। कहने का अर्थ है जो राजनीतिक पार्टी हैं उनकी सभी इकाइयों को नियमित समय पर उनके चुनाव कराकर उनको अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। किसको, संगठन को। अनुशासन, राजनीतिक दल के लिए अनुशासन का होना अति आवश्यक है। जिस दल में जितना अधिक अनुशासन होगा वह दल उतने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपना काम कर सकेगा। कहने का अर्थ है जो राजनीतिक दल है वो उसके अंदर क्या अनुशासन होना चाहिए, और जितने अधिक अनुशासन होगा राजनीतिक दल में उतने ही अच्छे ढंग से वो कार्य कर सकेगा। विचारधारा, विचारधारा राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण गुण है और राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है। जो विचारधारा है मतलब जो राजनीतिक दल है, पार्टी है, मतलब उसकी विचारधारा कैसी है, उसके अंदर क्या है, अच्छे गुण होने चाहिए, उनके विचार अच्छे होने चाहिए। और राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि उसके सभी सदस्य एक विचारधारा से प्रेरित होकर समर्पित रूप से कार्य करें। मतलब पार्टी के अंदर जो संगठन है उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं सबकी विचारधारा एक जैसी होनी चाहिए, और उस विचारधारा से प्रेरित होकर जो संगठन के अंदर सदस्य हैं सभी क्या है, अच्छे से कार्य करें। सत्ता पर नियंत्रण, राजनीतिक दल का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि वह सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए काम करे। कहने का अर्थ है जो राजनीतिक पार्टी है उसका
स्पष्ट रूप से लक्ष्य होना चाहिए कि वह सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए काम करे। यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी प्रत्यक्ष रूप से बहुमत नहीं मिलता, तो उसे सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए गठबंधन की राजनीति का सहारा लेना चाहिए। कहने का अर्थ है, यदि किसी पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से बहुमत नहीं मिलता तो उसको क्या है, सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी के से गठबंधन कर लेना चाहिए, दूसरी पार्टी को अपने साथ मिला लेना चाहिए। तभी क्या, गठबंधन के सहारे ही राजनीति का मतलब गठबंधन की राजनीति का सहारा लेना चाहिए सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने जो आपको अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।